So now let's start question number 4 of practice set 3.4. The question is, there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. मीन्स क्वेश्चन क्या है कि एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो रोज है वो 27 है, मतलब ऐसे जो रोज है वो 27 रोज है, और जो फर्स्ट रो है उसमें 22 सीट्स है, 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 एंड इसी तरह से आगे वो 27th रो तक दो दो सीट्स क्या आ रही है, हर रो में बढ़ती जा रही है। मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रही है, जो नंबर ऑफ सीट्स है हर एक रो में वो क्या कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जाकर 15th रो में जाकर कितनी सीट्स हैं और टोटल ऑडिटोरियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जहां 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है तो क्या फाइंड करेंगे, T15 15th टर्म ऑफ दी एपी फाइंड करेंगे, और जो टोटल ऑडिटोरियम में सीट्स है उसको फाइंड करने के लिए क्या हम लोग को फाइंड करना है, टोटल S27 मतलब 27 रोज जितनी है उसमें सीट्स को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आ जाएगी, राइट। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। द सीट्स इन ऑडिटोरियम The seats in auditorium are as follows. या ऐसा लिख सकते हैं, the seats in auditorium starting from first row are as follows. क्या है, फर्स्ट रो में 20, देन 22, देन 24 एंड सो ऑन, ठीक है। द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो फॉर्म्स एन एपी forms an AP where A equal to फर्स्ट टर्म क्या है इसका 20 सीट्स है तो A equal to 20 आ जाएगा, B equal to सेकेंड टर्म 22 में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कितना D आ जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना है 27 है, ठीक है 27। सो अब ये हम लोग पूरा डेटा हमारे पास आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ सीट्स इन द 15th रो। सो 15th रो के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, दिस इज फॉर्मूला। Therefore T15 equal to what is A? A is 20. नंबर ऑफ जो रो है वो कितना 15th रो है तो 15 means 15 minus 1 and D is 2 is equal to 20 plus 15 minus 1 is 14, 14 into 2 28, 20 plus 28 is 48. So the number of seats in the 15th row is 48, right? अब हम लोग को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम फाइंड करना है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, S27 मीन्स 27 रोज है ना,
तो जितनी भी रोज है सब रोज के जो सीट्स हम लोग ऐड कर देंगे सम ऑफ द 27 रोज, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आ जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। सिंस Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज फॉर्मूला, राइट। Therefore, S27 equal to 27 upon 2 into 2 into A. A is 20 plus N is 27 minus 1 into D is 2. ठीक है, अब इसको आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। So 27 upon 2 into 2 into 20 40 plus 27 minus 1 26, 26 into 2 52, ठीक है, 26 into 2 52। नाउ इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। 27 अपॉन 2 ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल, 27 अपॉन 2 into 40 plus 52 is 92, 2 ones are 2, 2 fours are 8, remaining 1, 2 six are 12। सो ये कितना हो गया, 27 इंटू 46। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 46 इंटू 27, 7 6 42, 7 4 28 प्लस 4 32, 2 6 12, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 2 4, 3 प्लस 9 12। सो The total number of seats कितनी हो गई यहाँ पर, 1242 सीट्स हो गई। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 1242। सो इसका जो फाइनल स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, आंसर स्टेटमेंट, therefore there are 48 seats in the 15th row, and the total number of seats in the auditorium are 1242। ठीक है, so this is the solution of question number 4 of practice set 3.4, right? So let's start question number 5 of practice set 3.4. The question is, Cardiff temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees centigrade more than sum of the temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 Celsius, then find the temperature on other 5 days. मीन्स क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कारगिल का जो टेम्परेचर है मंडे टू सैटरडे एपी में है, वो एपी फॉर्म करता है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस दी है, वो कंडीशन तो हम लोग सॉल्यूशन के टाइम पर देखेंगे कंडीशंस क्या है। सिर्फ एक जो डे है मीन्स वेडनेसडे का टेम्परेचर माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब ये जहां पर ऐसे आता है कि टर्म्स नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स अज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी। इस तरह के टर्म्स हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 में ले चुके हैं, जहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही टर्म्स दिया था इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी। ठीक है, तो हम लोगों को भी यहां पर अज्यूम करना है वो टर्म्स, मंडे टू सैटरडे 6 डेज है तो 6 टर्म्स को अज्यूम करना है कि क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। Let the temperature of Kargil from Monday to Saturday, which forms an AP, B, फर्स्ट हम लोग लेते हैं A माइनस डी, फिर A
then a plus d, then a plus 2d, a plus 3d and a plus 4d respectively. ठीक है, अब यहां पर ये जो टर्म्स है a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि ये हम लोग टर्म्स क्यों ले रहे हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 2. ठीक है, a को हम लोग 5 अज्यूम कर लेते हैं, d को 2 अज्यूम कर लेते हैं, इक्वल टू 2 अज्यूम करते हैं. तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो a माइनस डी है, मीन्स 5 माइनस 2 इक्वल टू 3. सेकेंड टर्म तो a है वो 5 हो जाएगा. थर्ड टर्म a प्लस डी है, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7. फोर्थ टर्म a प्लस 2d है, सो 5 प्लस 2 इंटू 2, 5 प्लस 2 इंटू 2 4 मीन्स 9. और फिफ्थ टर्म a प्लस 3d है, so 5 plus 3 into 2, 5 plus 3 2s are 6, 6 plus 5 is 11, and a plus 4d है, so 5 plus 4 into 2, 2 into 4 8 plus 5 13 हो जाएगा. तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये टर्म्स दिख रहा है आप लोगों को 3, ये 3 5 7 9 11 13, ये जितने भी टर्म्स है ये क्या बना रहे हैं, एपी है ना. सबका डिफरेंस कितना है, 2 है. 3 5 7 9 11 13. तो इसी तरह ये जो टर्म्स आएंगे इसमें a और d जो भी हमारा फाइंड होगा एज पर द कंडीशन, उसी के हिसाब से हमारे जो टर्म्स आएंगे वो सब क्या आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है ये भी एपी में है. राइट, सो इसके आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो ये हो गया. Let the temperature of target from Monday to Saturday which forms an AP be a minus d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d respectively. अब एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. यहां पर डेज आ जाएगा और इसको हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर. ठीक है, डे कौन सा है, मंडे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. राइट, मंडे का टेम्परेचर हम लोग ने क्या लिया, a माइनस डी, देन a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d. ठीक है, ये सब क्या है, ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये सब क्या है, टेम्परेचर आ गया फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आ गया. ठीक है, अब इसकी कंडीशंस लेते हैं कि ये कंडीशंस क्या बन सकती है. फर्स्ट है द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे इधर है, सैटरडे का टेम्परेचर ये है, तो इसका सम. सो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. तो मंडे का टेम्परेचर है a माइनस डी प्लस सैटरडे का टेम्परेचर है a प्लस 4d. राइट है, a माइनस डी प्लस a प्लस 4d. द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन. वॉज मतलब क्या है, वो इक्वल है किसके, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, a है, और सैटरडे का टेम्परेचर कितना है, a प्लस 4d है. ये जो टेम्परेचर है इससे कितना है, ये 5 डिग्री सेल्सियस
ज्यादा है. So the temperature of Monday and Saturday, the sum of the temperature of Monday and Saturday is far more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. So ये condition in terms of equation आ गई. ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. So ये a plus a 2a minus d plus 4d minus 1d कितना हो जाएगा 3d. a plus a 2a plus 4d plus 5. ठीक है, अब देखो यहां पर जो a और d के टर्म्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं. सो 2a plus 3d minus 2a minus 4d equal to 5. राइट. सो 2a minus 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये जो प्लस दोनों था हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो माइनस हो गया. राइट. अब उसके बाद 3d minus 4d है ये. ठीक है, सो 3 minus 4 कितना होता है, -1. सो ये minus 4d is equal to 5 हो जाएगा. ठीक है, minus 4d equal to minus 4 plus 3 कितना होता है 1. सो minus 1d equal to 5. therefore ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू -5 हो जाएगा. ठीक है, d इक्वल टू -5. सो d की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम लोग ये वैल्यू से हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब हम लोग को एक चीज पता है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज 30 डिग्री -30 सेल्सियस. सो since the temperature of Wednesday was -30 degree Celsius, therefore Wednesday का टेम्परेचर क्या है, a plus d है. सो ये a plus d इक्वल टू -30 हो गया. अब d की वैल्यू क्या है, -5 है. सो d की वैल्यू -5 पुट करो, -30 प्लस माइनस इक्वल टू -30. ये माइनस राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा. सो -30 प्लस 5. therefore a इक्वल टू -30 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. 30 minus 5 is 25. सो a कितना आ गया, 25 आ गया. सो जो AP था इन टर्म्स ऑफ a और d ही था. a और d दोनों पे वैल्यू हम लोग आप फाइंड कर लिया हम लोग ने. अब ये टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं. नाउ since a is equal to -25 and d is equal to -5, d is equal to -5, therefore first a minus d क्या हो जाएगा, a is -25 plus -5, -25 plus -25 minus 5 is -30. राइट. उसके बाद में a तो हम लोग को मालूम है, a इज इक्वल टू कितना है, -25 है. उसके बाद में a प्लस d है. सो a प्लस d, a इज -25 प्लस -5. ठीक है. So a equal to -25 है और d equal to -5 है. Therefore a minus d equal to, a is -25 minus -5, माइनस d क्या है, -5 है ऑलरेडी माइनस, ये माइनस के साइन यहाँ पर और ये d की वैल्यू -5 इक्वल टू -25 प्लस -5 इक्वल टू कितना हो गया ये, -25 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 25 -5 इज 20. देन a की वैल्यू तो हम लोग को पता है क्या है, 25 है. उसके बाद क्या है, a प्लस डी. किसका टेम्परेचर है, वेडनेसडे का, तो a प्लस डी ले लो. a क्या है, -25 प्लस d कितना है, -5. -25 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -25 -5 इज
minus 30. Therefore, a plus 2d equal to minus 25 plus 2 into minus 5 equal to minus 25 plus minus minus 2 5 is 10 equal to कितना आ जाएगा minus 35. Therefore, a plus 3d equal to a plus 3 sorry a कितना है minus 25 plus 3 into minus 5 equal to minus 25 plus minus minus 3 5 is 15. minus 25 minus 15 equal to क्या आ जाएगा ये minus 40. ठीक है, so a plus 3d लास्ट सैटरडे का क्या है a plus 4d है. Therefore a plus 4d equal to minus 25 plus 4 into minus 5 equal to minus 25 plus minus minus 4 5 is 20 equal to minus 45. So the temperature of Kargil from Monday to Saturday are minus 20 first day, उसके बाद minus 25, minus 30, minus 35, minus 40, minus 45. So ये इसका टेम्परेचर आ गया. तो हम लोग को वही फाइंड करना था. Then find the temperature on the other 5 days. So the temperature of Kargil from Monday to Saturday are minus 20 degree Celsius, minus 25 degree Celsius, minus 30, minus 40 degree Celsius, and minus 45 degree Celsius respectively. ठीक है, स्पेस कम है इसलिए वहां पर इस तरह से लिखना पड़ रहा है. So this was a solution of question number 5 of practice set 3.4. So let's start question number 6 of practice set 3.4. The question is, on the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are two trees, in the third rows there are three trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. Means यहाँ पर क्या है कि जो trees plant किए जा रहे हैं वो AP में और triangular shape है. जो लैंड है एक्चुअली वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की एक लैंड है, उसमें ट्री प्लांट करना है. तो फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्री, फोर्थ रो में 4 ट्री, और इसी तरह से लास्ट में 25 रोज, टोटल 25 रोज का 25 रोज में ट्री प्लांट किए गए हैं. ठीक है, सो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन 25 रोज फाइंड करना है. मींस क्या फाइंड करना है, S25 फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. द नंबर ऑफ ट्रीज planted beginning from first row up to 25 rows are as follows: 1, 2, 3 and so on. So number of trees planted beginning from first row से स्टार्ट करते हैं up to 25 rows तक जाएंगे, तो 1, 2, 3 और आगे ऐसे भी ऐसे जाता रहेगा. सो ये क्या हो जाएगी
एक पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगी, मीन्स ये AP आ जाएगा, ठीक है। Therefore, the number of trees each row form an AP where A is equal to, what is A? 1 है, B is 2 minus 1 equal to 1. The total number of rows equal to कितना है? 25 है। Therefore, लास्ट में क्या फाइंड करना है? The total number of trees in the 25 rows. Therefore, the total number of trees in 25 rows इक्वल टू क्या हो जाएगा? S25, ठीक है। नाउ Sn का फॉर्मूला लेते हैं। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, फॉर्मूला। Therefore S कितना है? 25 रोज है, तो नंबर ऑफ रोज 25 है। 25 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a क्या है? 1 प्लस n क्या है? 25 माइनस 1, d क्या है? 1 इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 2 1 जा 2, 25 माइनस 1 24, 24 1 जा 24, तो ये हो गया 24। सो 24 अपॉन 2 into 24 plus 2 26, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so this is 25 into 30 equal to 25 3s are 75, 25 1s are 25 plus 7 32, ठीक है। So the total number of trees in 25 rows, therefore the total number of trees in 25 rows are 325, ठीक है। So this was the solution of last question of practice set 3.4.